गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो दो एप्लीकेशन हमारा हो चुका था और जो एक लास्ट बचा हुआ है जो किताब में दे रखा है वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, और ये जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन था ये था, एक जन सब चीज दिख रहा है ना? हाँ, तो ये थर्ड एप्लीकेशन है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, फील्ड फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब देखो, थिन स्फेरिकल सेल का मतलब क्या हुआ ना कि ये जो स्फेरिकल सेल है वो क्या है, हॉलो है, समझे? और जो शेल है वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो उसका हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारा क्या हुआ, एक शेल हुआ, समझे? और ये इतना बहुत ही पतला है, समझे? ये क्या है, बहुत ही थिन है। क्लियर? समझे? ये हमारा क्या हुआ, स्फेरिकल शेल है। ठीक है, स्फेरिकल शेल है। ठीक है, और ये जो स्फेरिकल शेल है ना वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और बहुत ही पतला है। बहुत ही पतला होने का मतलब क्या हुआ कि इसके ये क्या है, हॉलो है। ठीक है, हॉलो। क्लियर? तो देखो, अगर ये मान लो कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, समझे? ये क्या है, एक स्फीयर है और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगा, समझे कि नहीं? तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ ना कुछ होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो वही हमें यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। समझे कि नहीं? तो यही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। क्लियर? अब देखो, ये जो है डायग्राम थोड़ा सा बना हुआ है ऐसा कि ये मोटा है, मोटा सा चद्दर टाइप का है। और जैसे मान लो कि एक लोहे का स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर है, तो उसके अंदर वो क्या है, वो हॉलो है, समझे? तो जो शीट का बना हुआ है ना वो बहुत ही पतला है, समझे? तो हम उसको सिर्फ एक सिंगल लाइन से हम अब दिखाएंगे। ठीक, ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक हॉलो, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है। अब इसके ऊपर जो है चार्ज है, समझे? प्लस चार्ज है। जो सरफेस पे कितना चार्ज है, प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, समझे? इसका कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो हम सिग्मा क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। सिग्मा क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, शेल। हम ये मान लिया। अब ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा हमारा जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि हम सरफेस पे कोई सा भी अगर हम पोर्शन लेते हैं, जैसे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी क्यू अपॉन डी एस। तो कोई स्मॉल पार्ट हम डी एस इस पे लेते हैं सरफेस पे, तो वो कितना चार्ज कंटेन करेगा, तो वो डी क्यू चार्ज कंटेन करेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, या फिर क्यू अपॉन एस, हम ऐसे भी लिख दिए। ठीक है, अपना अपना तरीका है, नोटेशन है, इसको हम इंटीग्रल में यूज करते हैं, समझे? तो समझने का अपना अपना तरीका है। क्लियर? अब देखो,
ये जो स्फेयर है, समझे, ये क्या है 3D में, लेकिन हम यहाँ पे ये सर्किल की तरह दिख रहा है, सर्कल की तरह दिख रहा है, तो 2D में जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। क्लियर। अब देखो इस स्फेयर की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। समझिए। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो देखो चैप्टर सेकंड जब पढ़ाऊंगा ना तो उस समय ये चीज और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि रेडियली आउटवर्ड होगा। समझे। अगर निगेटिव चार्ज रहता ना इस पे, ठीक है, पूरे स्फीयर पे, यानी कि सिग्मा अगर हमारा निगेटिव रहता तो क्या होता, ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो रेडियली इनवर्ड होते हैं। समझे। अब देखो इसका कुछ ना कुछ सेंटर है, समझे, इसका कुछ ना कुछ सेंटर है, हम इसको मान लिए कि इसका रेडियस क्या है, आर है। देखो जो हम इतने मतलब कंफर्म के साथ हम कह दे रहे हैं ना कि फील्ड जो है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो निकाला कैसे क्या, तो जिस तरीके से हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे ना इंटीग्रेशन के मेथड से, सेम उसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे किसी पॉइंट पे, इंटीग्रेशन के मेथड से हम निकाल सकते थे। तो उसी तरीके से इसका भी जब निकाला गया ना तो ये भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। समझे। रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब क्या है ना कि इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन पीछे एक्सटेंड करोगे तो इसके सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। समझे। तो इस टाइप के फील्ड को हम क्या कहते हैं, रेडियल फील्ड कहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, फील्ड इज रेडियल along the radius vector। ठीक है, फील्ड इज रेडियल along the radius vector। क्लियर। अब देखो हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस स्फीयर की वजह से। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर हम पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर में हम पता कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, और वो हमें पढ़ना भी नहीं है, जानना भी नहीं है उसके बारे में। हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करेंगे। समझे। तो गॉस लॉ का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। समझे। कोई गॉसियन सरफेस हमें लेना पड़ेगा। तो हमें फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल कहाँ कहाँ पता करना है, तो फर्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है। तो दोनों हम केस देखेंगे। समझे। और ऑन द सरफेस भी हम देखेंगे। ठीक है, ऑन द सरफेस भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। तो ऑन द सरफेस अगर हम यहाँ पे अगर नहीं बताते हैं तो हम एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 1.13 है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इस पे हम देख लेंगे। क्लियर। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं फील्ड आउटसाइड दी शेल। समझिए, फील्ड आउटसाइड दी शेल, ये सारा चीज तुमको पता है। समझिए। अब देखो फील्ड आउटसाइड दी शेल, ठीक है, फील्ड आउटसाइड दी शेल। ठीक, तो हमें गॉसियन सरफेस को चूज करना है। अब देखो यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस एकदम सिमेट्रिकल लेंगे, जैसे इस स्फीयर, जैसे ये स्फीयर सिमेट्रिकल है ना, ये भी क्या है, ठीक है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। समझिए, इस स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम गॉसियन सरफेस भी सिमेट्रिकल ही हम लेंगे। और अपने हिसाब से हम क्या चूज कर लिए, हम जो गॉसियन सरफेस चूज की वो कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस जो होगा यहाँ पे जो हम चूज किए गॉसियन सरफेस वो कैसा होगा, स्फेरिकल।
ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस का हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर लिए, समझे, स्मॉल आर रेडियस का, समझे, स्मॉल आर रेडियस का हम गॉसियन सरफेस चूज कर लिए, ठीक। अब हम इसको दिखा दे रहे हैं इस तरीके से, समझे, स्मॉल आर रेडियस का हमारा गॉसियन सरफेस हम चूज कर लिए, ठीक। अब देखो हमें निकालना है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई ds, सेम उसी तरीके से जैसे मान लो कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, रेडियल है ना, तो हम ये एक गॉसियन सरफेस से हम एक, ठीक है, कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ds चूज कर लिए। अब देखो इसका जो है एरिया वेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा ना, ये हमारा क्या है, क्लोज सरफेस है, तो ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, समझे। यहाँ पे हम ऐसे लिख के, अब देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, E ds cos 0 डिग्री, ठीक, ऐसे हम लिखे ना। अब देखो यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो इस गॉसियन सरफेस का सेंटर और ये जो स्फीयर का जो सेंटर है ना, वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये कैसा स्फीयर है, दोनों जो स्फीयर है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, समझे, जिसका सेंटर क्या होता है, एक ही होता है, क्लियर। तो हम देखेंगे कि इस पूरे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, वो सेम होगा, समझे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, और ds, और ये कितना हो जाएगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू, समझे, इसको हम बराबर करेंगे E, और ये क्या होगा, ds का क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समझे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ध्यान देने की चीज है कि हमें क्या है, स्मॉल आर लेना है, क्यों, क्योंकि हम ये वाला सरफेस ले रहे हैं ना, ठीक है, ये जो है इसका इंटीग्रल का मतलब क्या होगा, हम बड़ा वाला सरफेस ले रहे हैं, समझे। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो गया, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम गॉस लॉ, अब हम यूजिंग गॉस लॉ को हम यूज करके, ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इन 1 by epsilon नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, समझे। तो यहाँ पे हम तो यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, समझे। अब फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे फाई कितना है हमारा, यहाँ पे है हमारा फाई E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और Q कितना हो जाएगा, तो Q कहाँ से हम निकालेंगे, तो Q इक्वल टू क्या था, तुम जानते हो, dq अपॉन ds, तो dq इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इक्वल टू क्या था, dq अपॉन ds, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ds, तो q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ds, सिग्मा हमारा बाहर निकलेगा, ये ds, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तुमको अगर ऐसे नहीं निकालने का मन है ना, तो कोई बात नहीं है, ये सिग्मा इक्वल टू क्या लिखो, q बाई, यहाँ पे q बाई s लिखो, समझे, और s क्या हमारा टोटल सरफेस एरिया है, समझे। तो
ये तुम देखो, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, यानी कि स्मॉल सरफेस पे हमारा चार्ज क्या है, डी क्यू है, स्मॉल सरफेस डी एस पे हमारा चार्ज क्या है, डी क्यू है। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पूरे सरफेस पे हमारा चार्ज क्या है, क्यू है। क्लियर। तो इस केस में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सरफेस जो चार्ज डेंसिटी जो है वो हर जगह का क्या होगा, ठीक है, सेम होगा। समझे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो ये और ये जो वैल्यू होगा ना वो बराबर होगा। तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, और एस हमारा क्या है, तो एस हमारा है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो हम यहाँ से Q की जगह पे क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझिए, एक सेकेंड, ये आर स्क्वायर जो होगा ना, ठीक है, ये ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना, ये आर जो है ना ये वाला होगा, कैपिटल आर होगा। क्लियर, ध्यान देना, इस चीज को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इसका है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर होगा। क्लियर, कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे इसको हम 4 पाई हटा दिए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझे, ये हमारा रिजल्ट आया। तो ये हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, का मैग्नीट्यूड है किस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट, समझे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। क्लियर हुआ। तो ये जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट P पे, और ये पॉइंट P जो है ना सरफेस के किसी स्फीयर पे लाई कर सकता है, तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो उतना ही आएगा। डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, तो वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन को हम कई तरीके से कास्ट कर सकते हैं, समझे, कई तरीके से हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, तो हम लिख के तुमको दिखाते हैं, समझे कि नहीं। तो जो हमारा इस पॉइंट P पे, ठीक है, जो कि ऐसे तुम मानो, ठीक है, ये पॉइंट P है, समझे, इस पॉइंट P पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो कितना आ रहा था, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पढ़े थे ना, सिग्मा इक्वल टू Q बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समझे, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से मल्टीप्लाई किए और 4 पाई से हम डिवाइड कर दिए, समझे, तो हम सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऐसे हम लिख दिए। अब इस टोटल को हम क्या लिखेंगे, इस टोटल को हम Q लिख दिए, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। समझे, तो ये हमारा इक्वेशन आया, और इसको हम लिखें E, यानी कि इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और किस पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये r क्या हमारा, तो रेडियल वेक्टर है, ठीक है, r कैप जो है वो क्या है, रेडियल वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, या फिर रेडियल डायरेक्शन में जो हमारा है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो r कैप क्या है हमारा, ये सारा मिटाओ, ठीक है, r कैप क्या है, r कैप क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर, समझे, r जो हमारा रेडियल यूनिट वेक्टर है। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को देख के हमें क्या लगता है, समझे,
तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म हम नहीं देख रहे हैं, समझे। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जैसे मान लो कि एक चार्ज जो है वो क्या है, ठीक है, एक चार्ज है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, प्लस क्यू है, तो उसकी वजह से आर पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी आर डिस्टेंस पे, ठीक है, एक कोई पॉइंट है पी, समझे, तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो हम देखेंगे ना, तो ये इस केस में और इस केस में क्या है, हमारा दोनों केस में जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर आउटसाइड स्फीयर, ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के बाहर अगर हम किसी पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, तो उसको निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, टोटल चार्ज जो है स्फीयर पे ना उसको हम उसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे और कूलम्ब लॉ के आधार, कूलम्ब लॉ को हम यूज करते हुए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, समझे कि नहीं। ये हमारा एक कंक्लूजन बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पॉइंट आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इज एज इफ द एक सेकंड, ठीक है, हाँ पढ़ो सुनो इसको, ठीक है, किताब में लिखा हुआ पॉइंट आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल इज एज इफ द इंटायर चार्ज ऑफ द सेल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो हमें क्या करना है कि अगर आउटसाइड अगर निकालना है तो टोटल चार्ज को हम यहाँ पे कंसंट्रेट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या सिमेट्री है इस दोनों चीज में, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे सिग्मा जो है वो पॉजिटिव है, समझे, यहाँ पे क्या है, सिग्मा जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। अगर सिग्मा निगेटिव रहेगा, समझे, तो हमारा क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे माइनस क्यों होगा ना, क्योंकि इस पे क्या होगा, सब पे माइनस 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 चार्ज रहेगा, सब पे माइनस माइनस चार्ज रहेगा, और ये जो है आर कैप। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये वेक्टर किधर की तरफ डायरेक्ट होगा, तो ये वेक्टर जो है माइनस आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्ट होगा रेडियली इनवर्ड, समझे, यानी कि ऐसे इस तरीके से रेडियली इनवर्ड ये डायरेक्ट होगा, समझे। तो ये सारी चीज जो है वो तुम्हें समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखो हम फील्ड निकालेंगे कहाँ पे, ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, हम फील्ड जो निकालेंगे वो कहाँ पे निकालेंगे, इनसाइड द स्फीयर, किसी पॉइंट P पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है आउटसाइड वाला जो है पूरा खेल खत्म हो गया, समझे। फील्ड अब हम देखेंगे, फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो अब हम इनसाइड वाला खेल देखेंगे। ये सिलेबस में तुम्हारे है नहीं इस बार के, समझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आएगा, समझे, इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा, सिलेबस देखे बहुत दिन हो गया मेरे को भी, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर हमें लेना है, समझे, किसी पॉइंट P पे इनसाइड द स्फीयर हमें लेना है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो है फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस विथ रेडियस स्मॉल r हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अंदर में, समझे, इसके अंदर में ड्रॉ करना पड़ेगा। हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस यहाँ भी क्या होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। अब ड्रॉ करने के बाद से हम क्या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है,
फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हम यहाँ पे निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, ठीक है, सेम हमारा ई डेल्टा एस, समझे, ई डेल्टा एस हम यहाँ पे स्केलर फॉर्म में ही हम लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, ई डेल्टा एस, क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो है टोटल इसको हम लिखते हैं ई डेल्टा एस, समझे, ऐसे हटा दो, ठीक, ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं स्मॉल आर होगा, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, हम गॉसियन सरफेस का ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हम गॉसियन सरफेस का ले रहे हैं। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो इस गॉसियन सरफेस के द्वारा ना, ठीक है, कोई भी चार्ज इसके अंदर में नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर में कोई भी चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनसाइड दी, ठीक है, इनसाइड द थिन स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0, समझे कि नहीं। तो इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड becomes 0, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे। तो अब तुम्हें देखो अब क्या करोगे तुम ना, घर पे एक गॉसियन सरफेस ना एग्जैक्ट, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके सरफेस पे अगर फाइंड करना है, समझे, इस जो मेटालिक जो हमारा जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है इसके सरफेस पे अगर हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस तुम क्या करोगे, इसके सरफेस पे चूज करोगे, समझे, और इसके सरफेस पे चूज करने के बाद से जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं वैसे ही प्रोसीड करोगे, और प्रोसीड करने के बाद से तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब पॉइंट पी हमारा सरफेस पे रहेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको तुम आज मुझे वीडियो देखने के बाद, ठीक है, 10 बजे तक मेरे को तुम सेंड करोगे ये सारा चीज करके, समझे कि नहीं, कि ये कैसे तुम निकाल रहे हो। मैं अप्रोच देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अप्रोच क्या है, किस तरीके से है, और हाँ सब अच्छे से लिखना है तुम्हें कि लेट सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल जो थिन स्फेरिकल सेल है वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो वो एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में भी आता है। भले इस बार सिलेबस से हटाया है, ठीक है, वो मैं देख के बता दूंगा, लेकिन तुम्हें करके दिखाना है ये चीज, ठीक है। तो इसका हम समरी लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसको तुम देखना। Outside the sphere of radius r, ठीक है, if r is greater than r, ठीक है, small r is greater than r, तो E हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, समझे, ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। q क्या है हमारा, q जो है टोटल चार्ज ऑन दी स्फीयर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इनसाइड दी स्फीयर ऑफ रेडियस
आर, यानी कि जो हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी है वो हमारा, देखो ये आर क्या है ना, जो स्फेयर का जो सेंटर है ना उससे पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, आर है, समझे। तो अगर पॉइंट पी इनसाइड द स्फेयर है, ठीक है, तो आर हमारा क्या होगा, ठीक है, जो स्मॉल आर है वो हमारा कैपिटल आर से छोटा होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा, समझे। तो ये हमारा इसका समरी हुआ। तो ये जो है तुम ध्यान में रखोगे, और थर्ड जो है वो ऑन द सरफेस जो है उसको तुम निकालोगे और अपने कॉपी में लिख लोगे नीचे। अब देखो ये तीनों एप्लीकेशन में, जो गॉस लॉ का तीनों एप्लीकेशन में जो भी रिजल्ट आया ना वो किस आधार से, किस तरीके से आया, मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो गॉस लॉ को हम यूज किए और तब जाके हमारा 3 रिजल्ट आया, ठीक है, जिसमें कभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिपेंडेंस है वो है डायरेक्टली, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है कहीं पे क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, कहीं पे क्या है, E जो है वो R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारा रिजल्ट है ना, ठीक है, ये जो है किस आधार पे आया है, गॉस लॉ के आधार पे आया है, ठीक है। और जो गॉस लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो जो है वो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि गॉस लॉ उसी कूलम्ब्स लॉ के को मतलब उसका क्या है, कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए ना उसका डेरिवेशन किया गया है, क्लियर। तो अगर हम इनका सारे का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो कूलम्ब्स लॉ का जो हमारा क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ में जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि ये रूल जो है ना वो फॉलो होगा, क्लियर। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे एंड हुआ, खत्म हो गया, और हम एग्जांपल 1.13 देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। इस चैप्टर का एकदम से रिवीजन शुरू कर दो, एक बार में बैठो तो एनसीईआरटी पूरा खत्म करो, समझे। रीडिंग डालो, कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ो किताब को, जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ो, फिर दूसरी बार में हो सकता है वो समझ में आ जाए, दूसरी बार में भी नहीं समझ में आ रही फिर से स्किप करो, लेकिन एक बार में बैठो अगर, ठीक है। तो एनसीईआरटी पतली सी किताब है, पूरी रीडिंग करो इसकी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 1.13, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एग्जांपल 1.13, क्या कह रहा है कि एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze। Z हमारा क्या, हमारा एटॉमिक नंबर है, समझे। तो ये हमारा क्या न्यूक्लियस है, समझे, ये न्यूक्लियस है और ये क्या पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर। ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। आगे पढ़ो, कॉमा के बाद से सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अप टू अ रेडियस r, यानी कि ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर ही बना दिया, समझे, समझो। अब देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहा है, और ये क्या है, यूनिफॉर्म सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑफ रेडियस r, ठीक है। ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और इसका डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहले का माना जा रहा है, ठीक है। ये पहले क्या है, अर्ली मॉडल की बात कर रहा है, समझे। जो यहाँ पे बात किया है, बताया है कि पहले के जमाने में जो हम मॉडल पढ़ते थे उसमें क्या था, एटम था और उसका जो न्यूक्लियस था वो पॉजिटिवली चार्ज होता था, और उसके कितना चार्ज होता था, तो Ze चार्ज उसके ऊपर होता था। Z जो है हमारा क्या है, वो एटॉमिक नंबर है, और
पूरा जो एटम है उसका रेडियस क्या है, आर है, समझे, कैपिटल आर उसका रेडियस है। और जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि ये जो भी हमारा, जैसे कि स्फीयर के अंदर में देखेंगे तो इसका जो, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी है, सॉरी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, समझे। इस एग्जांपल में यही बता रहा है कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस आर, समझे। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये पहले माना जा रहा था कि जो एटम है ना उसके अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका जो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, यानी कि जो हमारा रो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक। अब देखो द एटम, आगे बढ़ो, द एटम एज अ होल न्यूट्रल, एटम टोटल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो ये टोटल, अगर हम ओवरऑल की हम बात करें, समझे, तो ओवरऑल हमारा क्या है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना। तो इस पूरे एटम के अंदर की अगर हम बात करते हैं, देखो ये अर्ली मॉडल है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो वो होगा Ze प्लस Ze। टोटल निगेटिव चार्ज क्या होगा, टोटल निगेटिव चार्ज क्या होगा, तो वो होगा हमारा माइनस Ze, समझे। और हम अगर सिग्मा निकालना चाहें, ठीक है, सिग्मा निकालना चाहें, सॉरी सिग्मा कह रहा है, ठीक है, ये जो है हम रो निकालना चाहें, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे ये हमें देखना होगा, समझे। इस क्वेश्चन में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो तुम सीख जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम आसानी से बना लोगे। थोड़ा सा हम अभी तक जो पढ़े हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉज के आधार पे हम जो पढ़े हैं उससे हम थोड़ा सा कुछ निकाल के कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मतलब एक अंदाजा हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फॉर दिस मॉडल फाइंड क्या करना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, फाइंड करना है। अब ये जो है डिस्टेंस आर जो है इनसाइड द एटम भी हो सकता है और आउटसाइड द एटम भी हो सकता है, क्लियर, इनसाइड द एटम भी हो सकता है और आउटसाइड भी एटम भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट केस है जब हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड है, और ये क्या है, आउटसाइड दी एटम, जब हमारा आर क्या है, ठीक है, आर से बड़ा है। तो दो केस हमारे सामने आ रहा है, समझे। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। सेकंड केस क्या है, व्हेन, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन आर, क्लियर। तो हम पहले ये सेकंड केस को हम देखते हैं, ठीक है, जो हम अभी पढ़े हैं उसके आधार पे, जितना भी एक्सपीरियंस है हमारे उस आधार पे हम कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये P है, P पॉइंट है, यानी कि आउटसाइड अगर हम गॉसियन सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं, एक हम गॉसियन सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, समझे। और टोटल फ्लक्स इसके थ्रू हम निकालेंगे, देखो अभी सेकंड वाला हम देख रहे हैं, टोटल फ्लक्स जो है हम निकालेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे कुछ भी हो हमारा E इंटू सरफेस एरिया जो होगा किसका, गॉसियन सरफेस का, हम सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम S से मानते हैं। और इसके अंदर में टोटल चार्ज इंक्लूडेड कितना हो जाएगा, इस टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज इंक्लूडेड कितना होगा, तो ये जो Q है ये क्या होगा, Q इक्वल टू,
देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, तो प्लस जेड ई माइनस जेड ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम जीरो, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस एटम के बाहर, ठीक है, इसकी वजह से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो भी है उसकी वजह से एटम के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझे? तो ये चीज समझ में आ गया तुम्हें? ठीक। अब देखो, अभी हमने बताया था ना कि एट सरफेस अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट। तुमको मैंने कैलकुलेट करने के लिए भी बताया था कि देखो इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर तो मैंने बता दिया। एट द सरफेस अगर करना है तो सेम प्रोसीजर करोगे, समझे? तो यहाँ पे जब तुम सरफेस पे कैलकुलेट करोगे ना, क्लियर, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो भी तुम मुझे बताओगे। और देखो एट द सरफेस कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जितना आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, सरफेस पे भी हमारा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझे? अगर ये नहीं आएगा तुमको करने तो हमसे पूछोगे, ठीक है, लेकिन जो आज मैंने होमवर्क दिया है वो तुम जरूर करोगे। समझे? अगर नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचे कि जब जो आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, आउटसाइड द एटम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो होगा। एट द सरफेस भी क्या होगा, जीरो होगा। ये तुम निकाल सकते हो। इस वजह से एग्जांपल करो, जो मैंने बताया वो करोगे, फिर ये करोगे ना, तो एट द सरफेस निकालोगे तो क्या होगा, तुम्हारा रिजल्ट जीरो आएगा। समझे? अब देखो क्या है इनसाइड, ठीक है, जब पॉइंट पी जो है अगर इनसाइड में है तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ठीक है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा।